कि तेजस्वी जी सबसे पहले मैदान में उतरे, गरीबों के सम्मान में तेजस्वी जी मैदान में। बिहार में भी भाजपा की सरकार है जी। लेकिन बिहार के लोग भाजपा शासित राज्यों में थे, जहां केंद्र और राज्य दोनों की सरकार भाजपा की है, दोनों में, उसके बावजूद भी लोग भूखे थे। उनको दाना नहीं मिल रहा था, बीमार को दवाई नहीं मिल रही थी, उनको बिहार नहीं आने दिया जा रहा था। जो किराए के मकान में रहे मकान मालिक उसको निकाल रहा था, बिजली काट दी गई, न जाने कौन कौन सा उनके ऊपर जुल्म हुआ। लेकिन ये लोग, इनकी सरकारें चुप रही, कुछ नहीं किया जो कर सकती थी। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सब लोगों से बात करके अपने लोगों से उन तक राशन मुहैया करवाया। एक तरफ झारखंड का मुख्यमंत्री अपने प्रवासी मजदूर के लिए गुलाब का फूल लेके खड़ा रहता है और हमारे मुख्यमंत्री घर में छुपे रहते हैं। एक तरफ उतरा वहां का छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री है ना, वहां के मुख्यमंत्री शहीदों को कंधा देने निकलते हैं, तो कंधा दे रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री घर में छुपे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री घर में छुपे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। भारत लाइव में आपने देखा है कि हमने एक विशेष पेशकश शुरू कर दी है। बहस जरूरी है। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब देश में लोकतंत्र हो और उसके बावजूद जनता जो चाहे वो ना हो रहा हो। बहस तब जरूरी है जब आलीशान बिल्डिंगों में और एसी कारों में बैठकर सोचने वाले और नीति निर्धारक ये तय नहीं कर पा रहे हो कि जनता को कैसे बचाया जाए। जब सरकार की प्राथमिकता जनता को भोजन देने के बजाय घरों में बंद करना हो जाए, तो ये सवाल लाजमी है कि बहस जरूरी है। आज बहस जरूरी है कि एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत सामने है, कारी शोहेब नाम है, टीम तेजस्वी के अभिन्न अंग है। बिहार में युवा जो आरजेडी है उसकी कमान इनके हाथ में है। खानदानी राजद के समर्थक हैं, लालू यादव के सिपाही अपने आप को मानते हैं। ये भी आपने देखा है कि पिछली इंटरव्यूज में इन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं। आज भी उसी बेबाकी को हम सामने आपके रखेंगे। सवाल पहला मेरा सीधे तौर पर यह है कि पिछली बार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जब पटना में बाढ़ आई थी तो मौजूद नहीं थे। टीवी पर हमने देखा था कि डिबेट्स के दौरान ये बातें कम चलती थी कि पटना में कितने लोग डूब गए हैं, कितने लोग तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। उसके वजह ज़्यादा फोकस था कि तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं कहीं। इस बार तेजस्वी यादव पहले ही दिन पानी में उतर जाते हैं। क्या हड़बड़ी थी? मतलब पटना डूब रहा है या आप डुबाने के जो कहा सकता है कि पहले ही डूबने से पहले ही आप उतर गए और लोगों को डरा रहे हैं? नहीं, पिछली बार हमारे नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनके साथ जी। जो इलाज के लिए वो दिल्ली गए हुए थे जी। कहीं इलाज करा रहे थे जी। इस वजह से वो नहीं आए। लेकिन उनकी पूरी टीम, पूरी पार्टी, शहर से लेकर गांव तक सब लोग लगे हुए थे लोगों की सेवा में जी। राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र पार्टी है जो राजनीति को सेवा का माध्यम समझता है जी। गरीबों की सेवा करना, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति हों या कोई भी लोग हों, एक नागरिक होना काफी है। उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल खड़ा होता है जी। और खड़ा रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर एक मुद्दे पे, चाहे आप देखे होंगे कोरोना काल में जब से शुरू हुआ पूरे भारत में, जब कोरोना एक बैग लगा दिया गया जी। मतलब मैं उस पर नहीं करना चाहूंगा टिप्पणी की किस तरह से क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से लोगों के साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल सबसे पहले खड़ा हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार, आपने देखा ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, उन तक जैसे भी खबर पहुंचती थी कि फला जगह लोग भूखे हैं, फला जगह लोग भूखे हैं, फौरन वो राशन पहुंचवाते थे। बिहार के लोग देश के अन्य राज्यों में कहीं भी हों जहां भाजपा की सरकार थी, लगभग सभी राज्यों में, बहुत मैक्सिमम राज्यों में और केंद्र में, पूरे देश में भाजपा की सरकार है। बिहार में भी भाजपा की सरकार है जी। लेकिन बिहार के लोग भाजपा शासित राज्यों में थे, जहां केंद्र और राज्य दोनों की सरकार भाजपा की है, दोनों में, उसके बावजूद भी लोग भूखे थे। उनको दाना नहीं मिल रहा था, बीमार को दवाई नहीं मिल रही थी, उनको बिहार नहीं आने दिया जा रहा था। जो किराए के मकान में रहे मकान मालिक उसको निकाल रहा था, बिजली काट दी गई, न जाने कौन कौन सा उनके ऊपर जुल्म हुआ। लेकिन ये लोग, इनकी सरकारें चुप रही, कुछ नहीं किया जो कर सकती थी। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सब लोगों से बात करके अपने लोगों से उन तक राशन मुहैया करवाया। कुछ लोग बीमार को लगा रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए, बीमार को दवा मुहैया करवाई,
फिर सबसे पहले कोटा के जो छोटे छोटे बच्चे मासूम फंसे हुए थे जी उनके लगातार आवाज उठाया। जी बिहार के अन्य मजदूर जो हमारे अन्य राज्यों में फंसे हुए थे उनके लिए आवाज उठाई लगातार, या अन्य अलीगढ़ में, जामिया में, हैदराबाद में, या दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, मतलब देश के अन्य यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, जी टेक्निकल हो या जो भी कॉलेजेस हो, सब जो है बच्चे फंसे थे, सबके लिए तेजस्वी जी ने आवाज उठाई। और उठाई ही नहीं, लगातार अड़े रहे। और नीतीश कुमार जी और भाजपा के लोग एक दूसरे पर बॉल फेंकते थे एक दूसरे को, और कहते थे कि नहीं आने देंगे। साफ साफ मना किया था। अरे बिहार के लोगों को अपने घर में आने के लिए रोक रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी अड़े रहे, इनके अहंकार को तोड़ा। जब इन्होंने, तेजस्वी जी ने 200 बस देने की घोषणा की, 200 ट्रेन देने की घोषणा की, तब जाके ये तिल मिलाया। इनको लगा कि अब तो अगर नेता प्रतिपक्ष के बस को हम ले लेंगे तो बड़ा हमारी बेइज्जती होगी। तो सरकार क्या सोचा? तब सरकार ने किया नहीं जी। सरकार ने फिर भी पैसा लिया लोगों से जी। और कितना प्रताड़ित किया। लाखों लोग तो पैदल चल के आए, कितने का पैर फट गया। उसके बाद भी जो लोग आए उनके साथ तो जो इन्होंने जुल्म किया वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो लोग बताएंगे। बिहार में भी जहां जहां लोग भूखे थे, सब जगह हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग राशन पहुंचाने का क्या बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री का परिवार भूख से मर रहा है जी। और उसके यहाँ सरकार की जिम्मेदारी थी राशन पहुंचाने की, तेजस्वी जी पहुंचाते हैं। सवाल तो इसी पे भूख से एक महिला मर जाती है, उसको राशन या उसको मुआवजा देने का काम सरकार का था, उसको तेजस्वी जी देते हैं। साइकिल पे अपने जख्मी पिता को लेकर आते हैं, उसको देखने का काम सरकार था, तेजस्वी जी देते हैं। इसी पे खड़ा किया पिछड़ा का बेटा राम पुकार पंडित, उसको देखने का काम सरकार का था, तेजस्वी जी देखते हैं। चाहे जो तेजस्वी जी ने नेता प्रतिपक्ष में रह करके जो काम उन्होंने किया है वो काम सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन बधाई देना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को, पूरा बिहार बधाई देना चाह रहा है कि कमाल किया। उसी क्रम में फिर जैसे ही ये तो तेजस्वी जी की जनता के प्रति जो कमिटेड है वो, ये उसको तो आप लोग को बधाई देना चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल को कि आप लोग निष्पक्ष दिखाते हैं। आज देखिए, जब तेजस्वी जी बीमार थे तो हर वक्त टीवी पर चलता रहता था सभी चैनल पर जी कि तेजस्वी जी नहीं है, तेजस्वी जी नहीं है जी। जो जरूरत थी जहां कि डूब के मर रहा है लोग उसको दिखाओ। भाजपा के एक नेता अपने से गिर जाते हैं या वीडियो बनवाते हैं कि भाई मैं गिर गया पानी में। इस सब बोलने की बात हम नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। आज क्यों नहीं चल रहा है सारे टीवी पर भाई कि तेजस्वी जी सबसे पहले मैदान में उतरे, गरीबों के सम्मान में तेजस्वी जी मैदान में। नहीं, लोग देखिए आरोप इसी पर लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनावी साल है तो जैसे तेजस्वी हर जगह मौजूद है, कल तो चुनाव नहीं था तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं थे। कल चुनाव नहीं था, ऐसी बात नहीं है। चुनाव की राजनीति मैं नहीं करता हूं। मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीति को सेवा का माध्यम समझता है। उस वक्त तेजस्वी जी बीमार थे, वो उन्होंने बीमारी की वजह से वो निकल नहीं सकते थे। लेकिन जब आए तो लगातार ये चुनाव उनाव क्या होता है, हम लोग चुनाव उनाव के मूड में नहीं है, हम लोग तो सेवा के मूड में है पूरी तरह से। तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं कोरोना काल में अपने जान को हथेली पर लेके 1.5-2 महीने से घूम रहे हैं ना। उनका वर्कर, उनका सिपाही लगातार घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? कारी साहब को आपने देखा है कि नहीं देखा है? हम लोगों को कोरोना का डर नहीं है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के अन्य वर्कर गांव गांव घूम रहे, कौन घूमा? कोई नहीं। जब तेजस्वी जी निकले, उनके दल का लोग निकला, उनका कार्यकर्ता निकला, गांव गांव जाने लगा, तब जाके श्रम से लोग निकले। आज नीतीश कुमार को निकलना पड़ा, थोड़ा बहुत निकले हल्का फुल्का, किसके दबाव में निकले? तेजस्वी जी के दबाव में निकले। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कारी साहब जी, एक तरफ झारखंड का मुख्यमंत्री अपने प्रवासी मजदूर के लिए गुलाब का फूल लेके खड़ा रहता है और हमारे मुख्यमंत्री घर में छुपे रहते हैं। एक तरफ उतरा वहां का छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री है ना, वहां के मुख्यमंत्री शहीदों को कंधा देने निकलते हैं तो कंधा दे रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री घर में छुपे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री घर में छुपे हुए हैं। क्या बात है? इस पे कहीं ना कहीं एक सवाल, तेजस्वी जी जाते हैं सारे शहीदों पिछली बार के सम्मान में। पिछली बार भी इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, पटना डूब गया था, आज भी फिर पटना डूब रहा है। मतलब नीतीश कुमार तो खुद ही डूब रहा है। अरे भाई आप समझिए, सिर्फ पटना नहीं डूब रहा है, बिहार के सारे शहर डूब रहे हैं। और जब बाढ़ आता है तो सब गांव डूब जाते हैं। तो और सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को तो हिंदू मुस्लिम करना है और घोटाला करना है। सरकार क्या करती है? अब बाढ़ आया, बारिश आई, इस नाम पर करोड़ों रुपया जनता का
इस नाम पे आएगा जी और फिर करोड़ों रुपए आरसीपी टैक्स के नाम पर जाएगा। जी कोई पूछने वाला है क्या? पिछली बार कम घोटाला हुआ है क्या? जी मैं सब आप लोग जानते हैं, आप लोग से कुछ छुपा हुआ क्या? आप तो खोजी पत्रकार हैं, आप तो लगातार हर चीज पर कड़ी निगाह रखते हैं, आप तो बड़ा निष्पक्ष काम करते हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आप निकालिए, आपको तो सब पता है कौन क्या है। नहीं, जैसे आपके जो लालू जी के जन्मदिन के दिन 73 घोटालों की लिस्ट पूरी लगाई थी जदयू ने कि ये 73 घोटाले किए हैं लालू यादव ने, उसका जवाब आप लोगों ने दिया नहीं अब तक उनको। पूरा बिहार इस बात को कह रहा है कि इस 15 साल जो नीतीश कुमार जी का रहा है और भाजपा का, इससे लोग त्राहिमाम है, परेशान है। लोग हमको एक मारवाड़ी समाज का लोग मिले और बहुत बड़े तादाद में लोग आए थे, 15-20 लोग आए थे और बड़े बड़े अच्छे व्यापारी लोग थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब टीवी पे आते हैं या नरेंद्र मोदी टीवी पे आते हैं तो डर लगता है। देखिए हम 58 साल की उम्र में, देखिए हम 70 साल के बुरे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? हम बोला लग रहे हैं, 58 साल आपका उम्र है, हमको तो नहीं पता, लग नहीं रहा है। बोले हाँ, इन दोनों ने मिलकर बर्बाद कर दिया हम लोगों को, सारे व्यवसाय को चौपट कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। वो बोलने लगे, बोलते बोलते रोने लगे वो जी। और कहा कि तेजस्वी जी हमसे किस तरह का भरोसा चाहेंगे? हम मारवाड़ी समाज पूरा भरोसा दिलाते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में जो करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इस जो काग से जो बिहार के ऊपर बैठा हुआ है, इससे हमको छुटकारा दिला दे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।